पहले हड्डी टूटती है या इंसान की चीख, कभी इंसान को प्रेशर चेंबर में डाल दिया जाता था। धीरे धीरे बढ़ता प्रेशर और फिर एक पल आता था जब इंसान की सांस टूट जाती थी। किसी ने कहा वहाँ मौत भी जल्दी नहीं आती थी। सन 1937 में चीन की हार्बिन शहर के बाहर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की गई। बाहर लिखा था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। सुनने में अस्पताल जैसा नाम, जहाँ लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और था। उस इमारत के अंदर जिंदगी बचाई नहीं, जिंदगी छीन ली जाती थी। उस जगह का असली नाम था यूनिट 731। इसे बनाया था जापानी सेना के जनरल शिरो इशी ने। उनका मानना था अगर युद्ध जीतना है तो इंसान के शरीर की हर सीमा जाननी होगी, और उस सीमा को जानने के लिए उन्होंने इंसानियत की सारी सीमाएं तोड़ दी। इस जगह पर लाए जाते थे चीन, कोरिया, रूस और कुछ अमेरिकी कैदी, लेकिन यहाँ इन्हें कैदी नहीं कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था बेरूटा, मतलब लकड़ी के लठ। यानी उनकी नजर में वो इंसान नहीं थे, बस एक एक्सपेरिमेंट टूल्स थे। और यहाँ इनके शरीर पे किए जाते थे एक्सपेरिमेंट बिना किसी दर्द की दवा के। किसी के शरीर में प्लग डाला गया, किसी में टाइफाइड, सिर्फ यह देखने के लिए कि इंसान मरने से पहले कितना दर्द सह सकता है। कभी उनके पैर हाथ बर्फ में डुबो कर जमाए जाते थे, फिर हथौड़े मारकर देखा जाता था पहले हड्डी टूटती है या इंसान की चीख। कभी इंसान को प्रेशर चेंबर में डाल दिया जाता था। धीरे धीरे बढ़ता प्रेशर और फिर एक पल आता था जब इंसान की सांस टूट जाती थी। किसी ने कहा वहाँ मौत भी जल्दी नहीं आती थी। पहले इंसान को पूरा दर्द महसूस करवाया जाता था। अनुमान 10 से 12,000 लोग वहाँ मारे गए, लेकिन सच्चाई शायद अभी भी इससे ज्यादा है। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने लगा और जापान हार रहा था, तब शिरो इशी ने सबूत मिटाने का फैसला किया। इमारतें उड़ा दी गई, फाइलें जला दी गई और जो भी कैदी बचे थे उन्हें मार दिया गया ताकि इस जगह का कोई गवाह न बचे। लेकिन सच्चाई यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया। लोगों को लगा कि अब इंसाफ होगा, लेकिन हुआ कुछ और। अमेरिका ने कहा अगर तुम अपना रिसर्च डाटा हमें दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और ऐसा ही हुआ। इंसाफ भेज दिया गया। साइंटिफिक डाटा के बदले इसी और उसकी पूरी टीम को आजादी मिल गई, और उन 10 से 12,000 लोगों का नाम आज भी किसी को नहीं पता, और इतिहास ने धीरे धीरे उन्हें भुला दिया। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी सजा मौत नहीं होती, बल्कि भुला दिया जाना होता है।